देखे जिंदगी को, बंद पन्नों में सोई सी पड़ी जो, छू के देखे जिंदगी को, बंद पन्नों में सोई सी पड़ी जो, अतरंगी दुनिया ये क्लासरूम है बड़ा, सीखने को लाखों बातें, आँखें खोल तो जरा, कर ले जिंदगी से हाई फाइव, come feel alive, come feel alive, कर ले जिंदगी से हाई फाइव, come feel alive, come feel alive, कर ले जिंदगी से हाई फाइव, come feel alive, come feel alive. चलो जेक। ब्रायन का हाथ पलक झपकते ही टूट गया। मेरी कलाई पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी। मैं वहां दर्द के मारे रो रहा था और मेरा ये हाइना डर कर बाथरूम में छुप गया था। सैम अपनी गलती समझ गए थे, लेकिन ट्रेनिंग न मिलने के कारण वो घबरा गए और वहां से भागने लगे। मैंने बस एक पीली सी चीज देखी और मैं हवा में उछल गया। इनकी रफ्तार बहुत तेज होती है। 12 सितंबर 2001 को दोपहर 12:35 पर जो को मृत घोषित कर दिया गया। यानी उस सांप के काटने के 29.5 घंटे बाद, जिसने उन्हें इतना मोहित किया था, और वही उनकी मौत का कारण भी बना। और जैसे ही मैंने मुंह खोला, उसने मुझे खिलौने की तरह बुरी तरह झंझोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे साथ खेल रही हो। मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया था। वो उनके शरीर को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं पटक रहा था। उनकी हालत बहुत बुरी थी। और तभी मैंने गोली चलने की आवाज सुनी। मैं जाग गई और मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। मैंने देखा कि मुझे खींचा जा रहा है। मैंने हड्डियों के कड़कड़ाने की आवाज सुनी और साथ ही जबरदस्त और गंदी बदबू भी आ रही थी। अपने साथ हुए अत्याचार को याद रखने की कमाल की काबिलियत रखते हैं। फिर वो इंतजार करते हैं और तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि सही मौका नहीं आ जाता कि वो अपना बदला ले सकें। मैं बहुत डरा हुआ था। मेरी हथेलियों से पसीना आ रहा था और मैंने जब भी कैथीटर लगाने की कोशिश की, मेरे हाथ फिसल रहे थे। मैं कह रहा था, रेजिना, मेरी हथेलियों में पसीना आ रहा है, मैं इंजेक्शन नहीं लगा पा रहा। फिर वो आई और उन्होंने फौरन ही इंजेक्शन लगा दिया। दर्द बहुत ज्यादा था। इससे पहले किसी दूसरे सांप के काटने पर कभी इतना दर्द नहीं हुआ। 2008 में जेसन पर हुए हमले के वक्त तक हर्बर्ट पेंजहॉर्न का क्रोकोडाइल फार्म दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े फार्म्स में शामिल हो गया था और वो अपनी इस फील्ड में एक जाने माने एक्सपर्ट बन गए थे। वो क्रोकोडाइल फार्मिंग कम्युनिटी के एक जाने माने सदस्य थे।